तो उनको दिखा देंगे कि हम लोग अगर तुम्हारे संघ के मुख्यालय के सामने अगर तुमने हमारा नेता का पुतला जब जलाया था तो हम लोगों ने वहीं पर संघ प्रमुख जो थे पहले पंडित बच्चराज व्यास जी, उनके पुतले के ऊपर में संघ वालों की खाकी चड्डी और काली टोपी भी जलाने का काम ये युवा कांग्रेस के साथियों ने किया था। और करने के बाद में सांप्रदायिक सोच एवं बंटवारे की राजनीति करने वाले संघ से आजाद भारत का नारा देते हुए संघ की खाकी चड्डी और काली टोपी की राख लेकर नरेंद्र मोदी के वाराणसी के संसदीय क्षेत्र में जाकर माँ गंगा की नदी में जाकर वहां पर विसर्जित करने का काम अगर किसी ने किया था, ये मेरे युवा कांग्रेस के मेरे साथियों ने किया था। चिढ़ता हूँ भैया, पूरा देश चिढ़ रहा है, मैं कहाँ चिढ़ रहा हूँ अकेला? मैं अकेला कहाँ चिढ़ रहा हूँ? मुझे बताइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, जो आप मुझे जो कहते हो कि मुझे एक चीज बताइए, आप ही के माध्यम से मुझे पता लगा था, यानी सम्मानीय मीडिया के माध्यम से पता चला था कि ये लोग रजिस्टर्ड है क्या? जहाँ पर आरएसएस शाखाएं लगती है वो मैदान की, वो ग्राउंड की, उनके पास में अनुमति होती है। पूछो जाके उनको, आपने पूछना चाहिए कि आपने यहाँ पर शाखा लगाई, आप या 5 लोग हो या 15 लोग हो या 20 लोग हो, ठेले वालों के, गरीब ठेले वालों के आप ठेले उठाते हो क्यों? तो उसके पास में अनुमति नहीं है। और नागपुर महानगर पालिका इनके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं करती? संघ वाले जहाँ पर शाखा जो लगाते हैं, शाखा लगाने के बाद में उनके ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप मुझे बताइए। तो जी इतना ही कहा कि ईडी की जांच जो मेरे ऊपर लगी थी, राहुल जी का ये कहना था कि न मैं डरा हूँ न मैं डरूंगा, इन खाकी चड्डी वाली की चड्डियां में उतार के ही दम अपना लूँ। इस तरीके से यहाँ पर अपने नागपुर के जो कमिश्नर है, मेरे साथियों ने कल 2 दिन पहले यहाँ पर बताया था कि भैया ये पुलिस जो कमिश्नर है, बाकी जितने भी गजानन राजमाने जैसी जो पुलिस अफसर जो है, नरुल हसन जी जैसी जो पुलिस अफसर है, उनको हमारा ग्रैंड सैल्यूट है। उनके जैसी और करोड़ों लाखों अधिकारी जो है ये पुलिस विभाग में आने चाहिए। और जो है एक व्यक्ति जो उनका मुखिया मंत्री को बैठा हुआ है, वो मुखिया अभी नकार रहा है अनुमति देने को। उनका कहना था कि नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख है, संघ प्रमुख है मोहन जी भागवत, ये 3 दिन नागपुर में है, इसलिए हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। भैया नागपुर में क्या है, मैं सम्मानीय समझ लीजिए वो मेरे मतदार है, सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी। कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि उनको नशे की लत लगी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि अदानी के 75,000 करोड़ का वहाँ पर जो है ड्रग्स वहाँ पर छपड़ा गया था। कहाँ पर छपड़ा गया था? अदानी के एयरपोर्ट पर छपड़ा गया था। अदानी जिसके दिशा निर्देश पर जो है सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। आज 80,000 रुपये से 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ये किसकी बन रही है, सबको मालूम है, जैसा की बन रही है। तो कहीं ना कहीं पर ये सारे जो इनकी काली चिट्ठी खोलने का काम अगर किसी ने अगर किया होगा तो उनका नाम राहुल जी गांधी है। इसलिए राहुल जी गांधी को हर तरफ से कहीं ना कहीं पर प्रताड़ित करने का काम, कहीं ना कहीं पर उनको चक्रव्यूह में फंसाने का काम जो है यह सभी लोग कर। कांग्रेस को डराने का प्रयास, यानी आज मुझे एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस को डराने का प्रयास ये कर रही है, कांग्रेस कभी ना डरी है न कभी डरेगी, क्योंकि राहुल जी ने हमारा नारा दिया हुआ है कि न डरेंगे न झुकेंगे, संघर्ष हमारा जारी है, संघर्ष हमारा जारी हमारा रखेंगे। और डरे कौन थे? 1947 के पहले कौन डरे थे? 1927 में जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना की थी और करने के बाद में वो लोगों ने माफीवीर जो लोग हैं, वो लोगों के सामने हमारा नेता राहुल गांधी डरने वाला है, हमारे कांग्रेसी उनके सामने डरने वाले हैं। अरे वो लोग अंग्रेजों के सामने डरे हुए थे, हम लोग जो है छाती पे गोलियां खाकर, गले में फांसी का फंदा डालकर, हमारे जो राहुल जी गांधी है, जो इंदिरा जी गांधी का जो पोता है और राजीव जी गांधी का जो बेटा है, जो आधुनिक क्रांति के जो जनक है, वो कभी डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है, और अहिंसा के मार्ग पर डराने वालों में से। राहुल जी का नारा है कि डरो मत, न वो खुद डरे न कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ये डरा हुआ है। आज नागपुर के अंदर भी आप अगर देखोगे तो हम लोग बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने यहाँ पर है, और आज यहाँ से हम संविधान चौक से लेकर तो हम राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी इनकी प्रतिमा तक हम वहाँ पर मशाल मार्च वहाँ पर करने वाले हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से राहुल जी को प्रताड़ित करने का काम इन्होंने किया, 5 दिन 54 घंटे राहुल जी को उन्होंने प्रताड़ित किया, लेकिन हमारा नेता डरा नहीं, हमारा नेता बैठा रहा, हर सवाल का वहाँ पर जवाब देता रहा। तुमको जितनी जाँच लगा दी है वो लगा लो। और राहुल जी ने इतना ही कहा कि ईडी की जाँच जो मेरे ऊपर लगी थी, राहुल जी का ये कहना था कि न मैं डरा हूँ न मैं डरूंगा, इन खाकी चड्डी वाली की चड्डियाँ में उतार के ही दम अपना लूँगा। और ये खाकी चड्डी वाले यानी आप समझ के चलिए कि नागपुर से संचालित होती है सरकार। ये सरकार जो नागपुर से संचालित होती है, मैंने वहाँ पर अनुमति मांगने के लिए गया, तो अनुमति मांगने के लिए जाने के बाद में वहाँ पर सम्मानीय पुलिस प्रशासन कहता है, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर अपने नागपुर के जो कमिश्नर है, मेरे साथियों ने कल 2 दिन पहले यहाँ पर बताया था कि भैया ये पुलिस जो कमिश्नर है, बाकी जितने भी गजानन राजमाने जैसी जो पुलिस अफसर जो है, नरुल हसन जी जैसी जो पुलिस अफसर है, उनको हमारा ग्रैंड सैल्यूट है।
उनके जैसी और करोड़ों लाखों अधिकारी जो है ये पुलिस विभाग में आने चाहिए और जो है, लेकिन एक व्यक्ति जो इनका मुखिया बन के जो बैठा हुआ है वो मुखिया हमें नकार रहा है अनुमति देने से। उनका कहना था कि नहीं, राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो प्रमुख है, संघ प्रमुख है मोहन जी भागवत, ये 3 दिन नागपुर में है, इसलिए हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। भैया नागपुर में क्या है, मैं सम्मानीय समझ लीजिए वो मेरे मतदार हैं, वही क्षेत्र से मैं जो है वहाँ पर पार्षद मैं बनकर वहाँ पर मैं चुनकर आया हूँ। 30 साल के बाद में कांग्रेस का परचम लहराया हूँ। मेरे घर से 2200 घर उनका है, मेरे वो मतदार है। मेरे मतदार रहने के बाद में और मुझे अगर इस कारण अनुमति नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि मोहन जी भागवत जो है 3 दिन वहाँ पर नागपुर में है। तो हमारा यही कहना है, हम वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हम वहाँ पर धरना हम देने वाले थे और धरना जो है, धरने की अनुमति उन्होंने दी नहीं। आने वाले समय में मेरे नेता राहुल जी गांधी के लिए मेरे नागपुर शहर युवा कांग्रेस का सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, मैं खुद भी एक कार्यकर्ता हूँ, राहुल जी का मैं सिपाही हूँ, हमें सभी सिपाही सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी जी के सेनापति है श्रीनिवास जी, इनके नेतृत्व में हम अनशन भी देने वाले और अनशन देकर पूरे शहर में एक मैसेज देने वाले कि भैया नेशनल हेराल्ड क्या है, ईडी की जांच ये लोगों ने क्यों लगाई। क्योंकि अकेला राहुल गांधी एक ऐसा नेता है, अकेले राहुल जी गांधी एक ऐसे नेता है जिन्होंने आरएसएस वालों के ऊपर में आरोप जिन्होंने लगाए हुए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगाए हुए, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर में पूरे आरोप लगाए हुए कि ये लोग जो है ये अदानी और अंबानी के ये लोग दलाल है। कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि भैया ये नरेंद्र मोदी जी सम्मानीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, सम्मानीय नाम में हमने लिया सम्मानीय मोदी जी, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे कांग्रेसियों ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने हमको कहीं ना कहीं पर संस्कार दिए हुए कि भैया किसी को भी संस्कारिक रूप से ही उनका आदरपूर्वक उनका नाम लो, इसलिए सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी। कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि उनको नशे की लत लग गई होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि अदानी के 75,000 करोड़ का वहाँ पर जो है ड्रग्स वहाँ पर छपड़ा गया था। कहाँ पर छपड़ा गया था? कहाँ पर छपड़ा गया था? अदानी के एयरपोर्ट पे छपड़ा गया था। अदानी किसके दिशा निर्देश पर जो है सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। आज 80,000 रुपये से 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ये किसकी बन रही है, सबको मालूम है, जयशाह की बन रही है। तो कहीं ना कहीं पर ये सारे जो इनकी काली चिट्ठी खोलने का काम अगर किसी ने अगर किया होगा तो उनका नाम राहुल जी गांधी है। इसलिए राहुल जी गांधी को हर तरफ से कहीं ना कहीं पर प्रताड़ित करने का काम, कहीं ना कहीं पर इनको चक्रव्यूह में फंसाने का काम जो है यह सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी हमारे युवा कांग्रेस के जो साथी है, ये हम लोग सब पांडव हैं, और जितने भी ये कौरव जो है भारतीय जनता पार्टी के, ये कौरवों का नाश अगर कर जो है हम लोग, हमारा नेता राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलवेरू जिनके नाम में कृष्णा है, और अर्जुन जो है वो अर्जुन हमारे सम्मानीय श्रीनिवास जी है। तो इन सभी के नेतृत्व में हम लोग जो है आरएसएस वालों की और ये भारतीय जनता पार्टी वालों की, इनकी बैंड बजाने वाले, नरेंद्र मोदी जी का बैंड बजाने वाले। आने वाले समय में इसी प्रकार से अगर समझ लीजिए हमारे नेता के ऊपर में उन्होंने आरोप प्रत्यारोप किए, कहीं ना कहीं पर उनके लांछन लगाने का काम किया, कहीं ना कहीं पर उनको मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का अगर काम अगर किया, तो उनको दिखा देंगे कि हम लोग अगर तुम्हारे संघ के मुख्यालय के सामने अगर तुमने हमारा नेता का पुतला जब जलाया था तो हम लोगों ने वहीं पर संघ प्रमुख जो थे पहले पंडित बच्चराज व्यास जी, उनके पुतले के ऊपर में संघ वालों की खाकी चड्डी और काली टोपी भी जलाने का काम यह युवा कांग्रेस के साथियों ने किया था। और करने के बाद में सांप्रदायिक सोच एवं बंटवारे की राजनीति करने वाले संघ से आज़ाद भारत का नारा देते हुए संघ की खाकी चड्डी और काली टोपी की राख लेकर नरेंद्र मोदी के वाराणसी के संसदीय क्षेत्र में जाकर माँ गंगा की नदी में जाकर वहाँ पर विसर्जित करने का काम अगर किसी ने किया था, ये मेरे युवा कांग्रेस के मेरे साथियों ने किया था। इसलिए नागपुर से ही मैं बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली में बैठा हुआ जो शहंशाह वहाँ पर जो बैठा है नरेंद्र मोदी जी नाम का, कि उनको कि आप समझ जाओ, अगर वहाँ पर हमारे कांग्रेसियों को आप अगर प्रताड़ित करोगे तो आपके घर में घुस के आपको प्रताड़ित किस तरीके से किया जाता है हम लोग दिखाएंगे। चिढ़ते क्यों? मैं नहीं चिढ़ता हूँ भैया, पूरा देश चिढ़ रहा है। मैं कहाँ चिढ़ रहा हूँ अकेला? मैं अकेला कहाँ चिढ़ रहा हूँ? मुझे एक बताइए कि राष्ट्रीय स्वयं संघ जो है, जो आप ये जो कहते हो कि मुझे एक चीज़ बताइए, आप ही के माध्यम से मुझे पता लगा था, यानी सम्मानीय मीडिया के माध्यम से पता चला था कि भैया ये लोग रजिस्टर्ड है। क्या रजिस्टर्ड है? ये लोग जहाँ पर इनकी शाखाएं लगती है, आज मुझे बताओ कि अगर समझ लो मेरा भाई वहाँ पर नयन तरवड़कर अगर कोई भी अगर बैनर अगर लगाने गया, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की महानगर पालिका यहाँ पर बैठी हुई है, वो बैनर नहीं लगा सकते। क्यों? तो अनुमति लो। ठेले वाला बेचारा ठेला नहीं लगा सकता। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट भारतीय जनता पार्टी वालों ने, नागपुर महानगर पालिका, इन्होंने पढ़ना चाहिए कि भैया रहदारी के ऊपर में अगर कोई भी ठेला वाला अगर ठेला अगर लगाया, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? तो उसके बाद में अनुमति नहीं है, इसलिए उठाते। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आरएसएस वाले जो है, सम्मानीय आरएसएस वाले सम्मानीय प्यारे मोहन भागवत जी के नेतृत्व में जो है ये जगह जगह पर जो आरएसएस की जो शाखाएं लगती है, वो जगह जगह जहाँ पर आरएसएस की शाखाएं लगती है, वो मैदान की, वो ग्राउंड की, इनके पास में अनुमति रहती है। पूछो जाके उनको, आपने पूछना चाहिए कि आपने यहाँ पर शाखा लगाई, आप या 5 लोग हो या 15 लोग हो या 20 लोग हो, ठेले वालों के, गरीब ठेले वालों के आप ठेले उठाते हो। क्यों? तो उसके पास में अनुमति नहीं है। और नागपुर महानगर पालिका इनके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं करती? संघ वाले जहाँ पर शाखा जो लगाते हैं, शाखा लगाने के बाद में उनके ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप मुझे बताइए
ये मीडिया का काम रहना चाहिए। आप जिस तरीके से चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं पर आपके माध्यम से कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा जिंदा दिख रहा है, लेकिन बाकी मीडिया वालों को, सम्मानीय मीडिया वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं पर जिंदा दिखे, मुर्दा मत दिखे।